नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रिया दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई। इस पर आपको बताते चले कि जब मोदी ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई, मैंने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने अपने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मैं इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत में मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है और इस बीच तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए दोनों ने बात की। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज मेरी बातचीत हुई है राष्ट्रपति पुतिन से और इसी के साथ साथ मैं बेहद उत्सुक हूं जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आगमन करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता रहे जहां पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है और बेहद अहम ये बातचीत बताया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस फोन कॉल के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से संबंधित हाल के घटनाक्रमों में प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया। इसके साथ साथ बातचीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने कहा कि मैं बेहद उत्सुक हूं जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में आगमन करेंगे। और चलिए सीधे लिए चलते हैं, हमारे चैनल हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बृजमोहन रघुवंशी जी, उनसे बातचीत करेंगे। बृजमोहन जी बताएं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, कितना अहम माना जा रहा है? धन्यवाद सपना जी, आपने मुझे पैच किया इस मैटर के ऊपर। खासतौर से देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मॉस्को गया था पिछले वर्ष जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक थी वहां पे और उनकी मुलाकात थी। 2 दिवसीय उनका दौरा था मॉस्को में। मैंने तब ये भापा था, देखिए इस देश का ये सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी मुखिया हैं और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2014 से पहले भी मैं यात्राएं करता था, लेकिन 2014 के बाद से जब मैं जिस प्रकार से मैं विदेश यात्राएं करता हूं और जिस प्रकार से मैं अनेक जो खासतौर से विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री जी के साथ जब मैं जाता हूं, मैं इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ में गया हूं, फर्क दिखता है। दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या अस्तित्व है, वो हमें देखने पर मिलता है। देखिए, हम अखबारों में पढ़े, किसी से बात सुने और एक बात निकल के आती है कि जब मैंने जो महसूस किया, जिस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति पुतिन जी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो अपने घर पे चाय पे बुलाया। बैठक से पहले जो सरकारी उनका जो आवास होता है उस पे करने से पहले उन्होंने अपने आवास पे बुलाया। उसके बाद से लगातार जो सम्मान उन्हें मिला पूरे शहर को, मैं आपको बताऊं, नॉर्मली मॉस्को में जब वहां के राष्ट्रपति भी जब चलते हैं तो वहां पे इतने प्रोटोकॉल्स नहीं होते, क्योंकि विदेशों में हमारे देश की तरह उतना प्रोटोकॉल सिस्टम और खासतौर से इतनी बैरिकेडिंग और वीआईपी मूवमेंट नहीं रहता है। दूसरे देशों में, हमारे देश में ज्यादा रहता है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, मैं आपको बताते चलूं कि जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा राजपथ, जिसे हम विजय चौक के पास का जो पूरा इलाका होता है, जिस तरह से उसको पूरा बंद कर दिया जाता है जब तक की परेड चलती है और झांकियां निकलती हैं, वैसा ही कुछ नजारा मुझे मॉस्को में दिखा था जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सीधे एयरपोर्ट से लेकर के जब वो अपने होटल पे आते हैं, कार्टन होटल में वो रुके थे, उसके बाद से जो उनकी बैठकें थी, जिस प्रकार से उनकी जो स्थितियां थी, वो अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात निकल के आ रही थी और दिख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री का वहां पे क्या सम्मान है। अब मैं आपको आज की बात बताते हुए चलिए, इसमें पूरे विश्व में भारत के ऊपर सारी नजरें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ट्रंप हो और चाहे चाइना हो और फिर रशिया हो, क्योंकि देखिए 3-4 ताकतें पूरे विश्व में, सबसे बड़ी उनकी भूमिका है हर क्षेत्र में। अमेरिका खासतौर से, उसके बाद आप रशिया को भी गिनते हैं। यूक्रेन वॉर के बाद से थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन तब भी रशिया की अपनी एक अलग स्थिति जरूर है। और उसी प्रकार से मैं बताते चलूं कि चाइना और फिर भारत, क्योंकि भारत के साथ हर कोई रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं आपको यहां बताते चलूं कि 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री चाइना भी जा रहे हैं और फिर वो जापान जाएंगे और फिर नवंबर में वो साउथ अफ्रीका जाएंगे जो है। तो लगातार उनकी विदेश यात्रा है और
ये कहीं ना कहीं दर्शाती कि भारत के बिना कोई भी देश अपने आप को पूरा नहीं मान रहा है विकास के पथ पर। और इसी क्रम में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत होती है पुतिन जी के साथ। मैं आपको बताते चलूं, सबसे पहले हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, पिछले साल जब खासतौर से पिछले 2 महीने पहले की बात है, जब मैं रशियन एम्बेसी में खासतौर से हमें कुंभ के ऊपर कार्यक्रम आयोजित करने का सौभाग्य मिला था। और रशियन एम्बेसी में ये पहला अवसर था जब कोई वहां धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। तभी मुझे ये पता लग चुका था कि किस प्रकार से रशिया की और खासतौर से पुतिन जी की जो सोच है वो भारतीय पक्ष में है, किस तरह से सनातन और हिंदुत्व के प्रति उनकी सोच है, वो वहां के कार्यक्रम आयोजन के बाद हमें पता लग गया था। और आज उसी दिशा में एक बड़ा कदम उठा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई है जिसमें कई मसलों पर बातचीत हुई। देखिए, पत्रकार का काम ये कतई नहीं होना चाहिए कि पूरी बात जो 2 देश के दिग्गजों के साथ हो रही, वो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं कहते। जो बातचीत हुई उसका जनता को सारी बात बताने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, आने वाला समय भारत के लिए जबरदस्त होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु जो कहा जाता था वो निश्चित रूप से वो बनते भी जा रहे हैं समय पर। आने वाले समय पर आप देख सकेंगे। और रशिया के जो राष्ट्रपति जो हमारे देश में आएंगे तो आप देखिएगा कि मैं आपको बताते चलूं, लगभग 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ रशिया का भारत में होने जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। और कई और मसलों पर भी हमारा देश रशिया के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा है, जिसके बाद आप हमारे भारत की स्थिति अलग पाएंगी। और हम ये आपको बताते हुए चले कि अब भारत को विश्व के नक्शे पे प्रथम, द्वितीय, तीसरे स्थान के तीनों के बीच में ही वो स्थान मिलेगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही हम उसका श्रेय देना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, रसिया भी एक गहरा और पक्का दोस्त हमेशा से रहा है भारत का। ऐसे में देखिए, इसके पहले भी कई बार बातचीत देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इस बार की बातचीत में क्या कुछ नया था? और साथ में ये भी बताइए कि देखिए, रूस और यूक्रेन का भी लड़ाई अभी इस वक्त संवेदनशील बना हुआ है, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई? निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, आपको ये पूरी तरीके से समझ सकते हैं। हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच वही है जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की सोच रही होगी, लेकिन और लोगों की सिर्फ सोच हुआ करती थी सपना। ये जो हमारे प्रधानमंत्री है वो उस पर क्रियान्वयन करते हैं। ये फर्क है दूसरे प्रधानमंत्रियों में, इसलिए वो देश के अब तक के सबसे ज्यादा सर्विंग वाले प्रधानमंत्री बन चुके, जिनका 4078 डेज उन्होंने कंप्लीट किए थे 28 तारीख को। और आज की डेट में कहीं ना कहीं जब आप तारीख हो रही है तो वो जो स्थिति है वो 4100 दिनों से भी ज्यादा हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्तर है वो किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। कल हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और इस देश के, जिसको हम सेनापति कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के जो सेनापति हैं वो अजीत डोभाल साहब को कहा जाता है, जिस प्रकार से विश्व स्तर पे जो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जो भूमिका उनकी जो है, जिस प्रकार से वो सुरक्षित करने में जो अहम रोल अदा कर रहे हैं, हालांकि बहुत बिहाइंड में कर्टेन रहते हैं हमारे एनएसए साहब, लेकिन जब मैं विदेश यात्रा जब मैं करता हूं, जब मैं देखता हूं उनको, तो राष्ट्रपति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान देते हैं वही सम्मान कमोवेश हमारे एनएसए को मिलता है। जबकि पद जो डिप्लोमेटिक तरीके से, जो खासतौर से अगर हम राजनीतिक रूप से करें तो पद उनका कमजोर है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है जिसके चलते उनकी जो उनका जो सम्मान है, जो उनका जो स्ट्रांगनेस है वो देखने को मिलता है। और कल उन्होंने मुलाकात की थी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ, और आज जब बातचीत हुई क्योंकि उन्हीं के ही क्रम में उन्होंने ब्रिज का काम किया था, और आज जो बातचीत होती है निश्चित रूप से उसको यूक्रेन की भी बात हुई है, क्योंकि हमारा देश नहीं चाहता कि किसी भी देश में किसी प्रकार का कोई अशांति फैले, लोग की वहां पे कोई मिसहैपनिंग्स हो। इसी वजह से हमारे देश ने भी समय रहते ही हमने युद्ध को विराम दिया था, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि जंग जीतने के लिए हम अपने जाने गवा दें। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच कभी नहीं रही है। हम जंग भी जीतना चाहते हैं, लेकिन हम अपने किसी सोल्जर की जान नहीं गवाना देना चाहते, ये हमारी कोशिश है। और इसी क्रम में हमारा जो हमने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसको भी उन्होंने एक समय रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक लोग हैं उनसे चर्चा करने वाले उसको समाप्त कर दिया गया था। आज भी उन्होंने आने वाले समय पर उनको अपने यहाँ बुलाया। तमाम एक अनौपचारिक बातचीत हुई जो हमें सूत्रों से प्रधानमंत्री कार्यालय से जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह है कि उन्होंने उनसे उनका हालचाल लिया, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और जनरल बातें की, और उनसे बहुत ही ससम्मान उन्होंने रिपीट किया, जैसे कि एनएसए साहब ने कल उनको अपने यहाँ बुलाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री जी ने एक मुखिया के रूप में उनको और उस चीज को जोड़ते हुए उन पर जो है उन्होंने उनसे ये बात कही कि आप आइए, और उनको थोड़ा औपचारिक रूप से बोला कि आप आएंगे तो अच्छा लगेगा,
साथ में उन्होंने उनसे जो डिप्लोमेटिक कुछ बातें हैं उस पर भी डिस्कशन किया, जिसको मुझे लगता है इस मंच से बताने योग्य वो नहीं। हालांकि मेरी जानकारी में इसलिए है क्योंकि हम सब लोग लगातार कवर में गृह मंत्रालय कवर करता हूं, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कवर करता हूं, देश की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसको मैं अपनी पैनी नजर से मैं देखता हूं, पार्लियामेंट को भी मैं कवर कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है वहां क्या चर्चा हुई। लेकिन कुछ बातें सपना मैं चाहूंगा उसको इन दो देशों के राजनीतिज्ञों के बीच में रहने दीजिए। जब वो आएंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री और पुतिन जी स्वयं उसको जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो देश को पता जरूर लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन सिंह जी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेज बारिश के बीच सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे, जहां पर इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने 882 करोड़ की लागत से बनने वाली मां जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने वर्चुअल रूप से अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए शुभ प्रसंग है। उन्होंने कहा कि माता जानकी मंदिर के निर्माण के लिए ही नहीं, इस क्षेत्र के समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज मैं इसी मंच से माता जानकी प्रभु श्री राम के करोड़ों भक्तों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। हाय भाई, कैसा है? अरे तुम मेरे लखनऊ से मशहूर प्रकाश की कुल्फी लेकर आओ। क्या ये तो अब तक पिघल गई होगी? नहीं रोना, ये तो स्पेशल पैकेजिंग में आती है, तो 12 घंटे फ्रेश रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि उनके पिता और माता लंबे समय तक सत्ता में रहे, गुंडागर्दी, गिरोह चलाने वाले और अपहरण करने वाले, फिरौती मांगने के अलावा आपने मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव मुझे बताए कि वे किसे बचाना चाहते हैं। क्या आप उन बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं जो बाहर से आते हैं और बिहार के लोगों की नौकरियां छीनते हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी को ये वोट बैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए और एसआईआर पर ये पहली बार नहीं हो रहा है और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये आखिरी बार 2003 में भी हुआ था और तब भी कोई विरोध नहीं था। वे पहले से ही बिहार चुनाव हारने का की एक वजह लोगों को बता रहे हैं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो
इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहां की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया हूं। मिथिलांचल के उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी। ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा, लगभग 890 करोड़ रुपया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर। यहां पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहां पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और
और पूर्वांचल के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा के कोनिया क्षेत्र में सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में रखा गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने उनको प्रत्येक राहत मुहैया कराई है। इसी क्रम में सूबे के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र के कोनिया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इसके साथ ही कोनिया क्षेत्र बरुड़ा नदी के किनारे होने की वजह से बाढ़ की चपेट में आया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के सैकड़ों घर डूब गए और लोगों को राहत शिविर की तरफ रुख करना पड़ा। इन्हीं लोगों को लगातार राहत पहुंचाने के क्रम में विधायक ने करीब 800 परिवारों को किट बांटी। क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल में पीड़ितों को कतारबद्ध करके बारी बारी से राहत किट प्रदान की गई, जिससे कि कोई भी पीड़ित छूट न सके। बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित कोनिया वार्ड में जितने परिवार हैं, सभी परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में आज सैकड़ों की संख्या में राहत सामग्री कोनिया क्षेत्र में वितरित की गई, सबको दी जा रही है। यह पूरा पंक्ति चारों तरफ आप देख सकते हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग राशन का किट, उसमें तेल, मसाला, बाल्टी, आलू, चना, ये सभी चीजें, चना, भुजा चना, कच्चा चना, फरुई, दाई, ये सभी चीजें दी जा रही है। आज यह कार्यक्रम कोनिया में ऑक्सफोर्ड विद्यालय में किया गया है और सभी कोनिया वासियों को जो बाढ़ से थोड़े भी प्रभावित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा निर्देश है, मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्देश है कि हमारे काशी वासियों को, प्रत्येक काशी वासी को जो बाढ़ से पीड़ित है, उसकी सहायता जनप्रतिनिधि, सरकार हर स्तर पर किया जाए। उसी क्रम में आज यहां पर कैंप का आयोजन करके सभी को सहायता दी जा रही है। और थाना सेक्टर 20 पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना को मात्र 1 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कब्जे से चोरी किए गए आभूषण 14 सोने की अंगूठियां, 14 जोड़ी सोने की कान की बालियां, 3 सोने की चेन, 2 सोने के काले मोती लगे मंगलसूत्र, जिनकी कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए है। और इसके साथ ही साथ एक अवैध तमंचा, 315 बोर में और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन